ओके व्यूअर्स, अब हम चलते हैं केबल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द लेइंग मेथड। अकॉर्डिंग टू लेइंग मेथड वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह हमने टाइप के हिसाब से समझा पीछे, अब हम लेइंग के हिसाब से समझेंगे कि कौन कौन से लेइंग मेथड होते हैं किसी भी केबल को इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले होता है इन फ्री एयर ऑन अ केबल ट्रे और लैडर। मतलब केबल ट्रे या केबल लैडर के जरिए जो आप केबल को इंस्टॉल करते हैं। एक मेथड ये भी होता है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोथ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके लिए। दूसरा मेथड होता है क्लिप डायरेक्टली। क्लिप डायरेक्टली से मुराद कि क्लिप डायरेक्टली ऑन द वॉल। वॉल के ऊपर अगर आप क्लिप करने जा रहे हैं उसको डायरेक्ट केबल को, तो ये भी एक मेथड होता है केबल लेइंग का। देन उसके बाद हम जाते हैं एनक्लोज इन कंडक्ट ऑन अ वॉल और इन अ ट्रंकिंग। मतलब आप वॉल के ऊपर क्लिप तो कर रहे हैं लेकिन उसको किसी कंडक्ट से गुजार रहे हैं या किसी ट्रंकिंग से गुजार रहे हैं, तो ये भी एक मेथड होता है केबल लेइंग का। ये जो तीन मेथड मैंने ऊपर आपको बताए हैं ये वो मेथड हैं जो इन फ्री एयर आप केबल को इंस्टॉल करते हैं। लास्ट के जो टू मेथड्स हैं वो बेसिकली वो मेथड्स हैं जिसमें केबल को अंडरग्राउंड जो है इंस्टॉल किया जाता है। बहुत सी कंडीशंस में आपको केबल अंडरग्राउंड भी इंस्टॉल करनी पड़ती है, लेकिन थोड़ी सी इस बात को समझें कि अंडरग्राउंड केबल के लिए थोड़ी सी कोशिश ये करनी चाहिए कि आप आर्मर केबल का इस्तेमाल करें बजाय इसके कि नॉन आर्मर का, क्योंकि चांसेस हैं कि आपका केबल अंडरग्राउंड पोजीशन में कहीं डैमेज हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि आर्मर केबल यूज़ करें जब भी आप अंडरग्राउंड सिचुएशंस में जाते हैं इंस्टॉलेशन के। तो दो मेथड है हमारे पास, डायरेक्ट बरीड इन ग्राउंड और इन ट्रेंचेस। लाइक आप केबल को डायरेक्टली बरीड कर देते हैं ग्राउंड के अंदर या किसी ट्रेंच से गुजारते हैं, वो भी अंडरग्राउंड ही होती है। लाइक 1 मीटर की लेंथ में या 1 मीटर की डेप्थ में होती है, 0.5 मीटर की डेप्थ में होती है। उसके अलावा डायरेक्ट इन ग्राउंड इन कंडूट। मतलब ये कि आप केबल को अंडरग्राउंड तो कर रहे हैं लेकिन किसी कंडूट के अंदर से केबल को गुजार रहे हैं और देन आप उसको अंडरग्राउंड करके केबल को जो है ऊपर से कवर कर रहे हैं। तो ये भी एक मेथड है। तो ये मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, लेइंग के हिसाब से केबल सिलेक्शन करनी होती है हमें। और ये भी हमें आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा कि इन मेथड्स का क्यों आपको पता होना चाहिए, ताकि आप एक राइट केबल सेलेक्ट कर सकें विद राइट लोड और कैपेसिटी। ठीक है। नेक्स्ट है केबल करेक्शन फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप केबल करेक्शन फैक्टर्स को नहीं समझ सकेंगे तो आप एक राइट सिलेक्शन केबल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो एक करेक्शन फैक्टर होता है जो रिक्वायर होता है, अगर आप उसको नहीं डालेंगे एम्पियर रेटिंग के साथ तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप एक गलत केबल सेलेक्ट कर देंगे और चांस बन सकता है कि केबल आपकी बर्स्ट कर जाए या डैमेज हो जाए उसकी इंसुलेशन आगे चल के। तो केबल करेक्शन फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर है एम्बिएंट टेम्परेचर इन फ्री एयर। मतलब आपकी सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर होता है जहाँ पे आप केबल इंस्टॉल करने जा रहे हैं वहाँ एम्बियंस टेम्परेचर क्या है, ये एक करेक्शन फैक्टर होता है। अगर तो 30 डिग्री है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो केबल डिजाइन होती हैं स्टैंडर्डली वो जो है 30 डिग्री पे डिजाइन की जाती है। लेकिन अगर टेम्परेचर 35 या 40 या 45 तक जा रहा हो तो आपको 45 डिग्री के हिसाब से केबल में डी रेडिंग फैक्टर लगाना पड़ता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है ग्राउंड टेम्परेचर का है। ग्राउंड टेम्परेचर फैक्टर जो है वो यूज होता है अगर केबल को अंडरग्राउंड इंस्टॉल किया जा रहा है। थर्ड है हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल। ये भी थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल भी हमारी तभी यूज हो रही होगी जब आप केबल को अंडरग्राउंड इंस्टॉल कर रहे हैं। जहाँ पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे केबल की सॉइल रेजिस्टिविटी होगी, वो चेंज होती रहती है। अगर सॉइल वेट है तो उसकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, अगर सॉइल जो है ड्राई है तो उसकी थर्मल रेजिस्टेंस डिफरेंट होगी। देन उसके बाद हम केबल डेप्थ का करेक्शन फैक्टर भी रखते हैं कि केबल को कितनी डेप्थ में इंस्टॉल किया गया है। ये आखिरी 5 फैक्टर जो है ज़्यादातर चांसेस यही है कि अंडरग्राउंड केबल्स के लिए यूज होंगे, लेकिन जो लास्ट टू फैक्टर्स हैं वो दोनों के लिए यूज हो सकते हैं, लाइक इन फ्री एयर और अंडरग्राउंड केबल्स के लिए। तो केबल डिस्टेंस में करेक्शन फैक्टर में ये होता है कि दो केबल के दरमियान कितना डिस्टेंस रख रहे हैं, 1 डाया का रख रहे हैं, 2 डाया का रख रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी आपका एक करेक्शन फैक्टर लगता है। अगर बहुत सारी केबल्स आप एक साथ इंस्टॉल करने जा रहे हैं एक ही रो के अंदर, वहां पे डिस्टेंस दोनों केबल के दरमियान कितना रख रहे हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, करेक्शन फैक्टर होता है। लास्टली है केबल ग्रुपिंग। केबल ग्रुपिंग के एक केबल ट्रे से या एक ही रो में आप कितने नंबर ऑफ सर्किट्स गुजार रहे हैं, कितने नंबर ऑफ केबल्स एक साथ गुजार रहे हैं, तो इसका भी फैक्टर लगाया जाता है, करेक्शन फैक्टर। तो ये करेक्शन फैक्टर हम आगे यूज करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह केबल सिलेक्शन में इन तमाम फैक्टर्स का इस्तेमाल होता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाज़रीन, अब एक एक करके मैं तमाम करेक्शन फैक्टर्स को डिस्क्राइब करूंगा। यहाँ पे हम पहला करेक्शन फैक्टर समझने जा रहे हैं एम्बिएंट टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर।
यहाँ पे जो चार्ट आपको नजर आ रहा है वो पीवीसी और एक्सएलपी केबल के हिसाब से, इंसुलेशन केबल के हिसाब से एम्बिएंट फैक्टर डिफाइन है। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो एम्बिएंट टेम्परेचर डिफाइन है 25 से लेके 55 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर राइट साइड पे जाएं तो पीवीसी और एक्सएलपी केबल्स के लिए जो करेक्शन फैक्टर्स लगेंगे वो डिफाइन है। तो फॉर एग्जांपल जो अगर आपकी 30 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर है तो करेक्शन फैक्टर आपका दोनों केबल्स में 1 शो हो रहा है। दैट मीन्स कि आपको किसी किस्म की चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो एम्पियर रेटिंग है वही यूज़ होगी। लेकिन अगर आपका एम्बिएंट टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप एक पीवीसी केबल सेलेक्ट करते हैं और उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है 100 एम्पियर है एट 30 डिग्री, और उसी केबल को अगर आप 45 डिग्री पे डिजाइन करने जा रहे हैं तो वही केबल जो 100 एम्पियर दे रही थी वो 45 डिग्री पे उसका जो करेक्शन फैक्टर पीवीसी केबल का नजर आ रहा है हमें सामने चार्ट के ऊपर, वो नजर आ रहा है 0.79। मतलब 0.79 मीन्स कि करेक्शन फैक्टर 0.79 है। अब आप 100 एम्पियर को 0.79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 79 एम्पियर आएंगे एट 45 डिग्री। तो वही केबल जो 100 एम्पियर 30 डिग्री पे दे रही थी 45 डिग्री पे वो 79 एम्पियर देगी। सो दैट इज द करेक्शन फैक्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना हमने। लेट्स गो टू द नेक्स्ट करेक्शन फैक्टर, ग्राउंड टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर। सेम एज जिस तरह हमने फ्री एयर में एम्बिएंट टेम्परेचर को एम्बिएंट टेम्परेचर कंसीडर किया था, तो ग्राउंड के लिए, अंडरग्राउंड केबल्स के लिए हम ग्राउंड टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर यूज करेंगे। यहाँ पे भी ग्राउंड टेम्परेचर फैक्टर जो है वो थोड़ा कम से स्टार्ट होता है, लाइक 10 से 45 जा रहा है, और राइट साइड पे आपको पीवीसी और एक्सएलपी इंसुलेशन डिफाइन है और उनके करेक्शन फैक्टर हैं। फॉर एग्जाम्पल हम पीवीसी केबल लेते हैं जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 100 एम्पियर है एट 20 डिग्री, तो 20 डिग्री पे करेक्शन फैक्टर 1 है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन वही केबल अगर 45 डिग्री पे लगाने जाएंगे आप तो उसका करेक्शन फैक्टर हमारे पास पीवीसी केबल का यहाँ पे 0.71 शो हो रहा है ऑन द चार्ट, विच मीन्स कि वो केबल 100 एम्पियर जो 20 डिग्री पे ले रही थी, अब वही केबल 100 एम्पियर के बजाय 71 एम्पियर लेगी एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्राउंड टेम्परेचर करेक्शन फैक्टर भी आपने समझ लिया है यहाँ से। लेट्स गो टू द नेक्स्ट, थर्मल रेजिस्टेंस करेक्शन फैक्टर। जिस तरह हमने पिछले दो करेक्शन फैक्टर समझे, यहाँ पे हम तीसरा करेक्शन फैक्टर समझने जा रहे हैं। और ये करेक्शन फैक्टर नॉर्मली अंडरग्राउंड केबल्स के लिए यूज होता है, जहाँ पे केबल्स अंडरग्राउंड इंस्टॉल की जाती हैं और वहाँ सॉइल उनके ऊपर डाल दिया जाता है या मिट्टी से उनको ढक दिया जाता है उन केबल्स को। तो वहाँ पे जो केबल जो सॉइल होता है उसकी रेजिस्टिविटी मेजर करनी पड़ती है। अगर तो आप वो रेजिस्टिविटी मेजर करते हैं और वो 2.5 केल्विन मीटर पर वोट आती है तो करेक्शन फैक्टर 1 होगा, मतलब कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वो करेक्शन फैक्टर बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल 3 तक चला जाए, 3 केल्विन मीटर पर वोट आ जाए, तो अगर 100 एम्पियर की एक केबल है पीवीसी केबल जो इसकी थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल थी 3 km पर वॉट, देन द करेक्शन फैक्टर वुड बी 0.96। अगर अंडरग्राउंड उसको केबल को हम डक में डाल रहे हैं तो 0.96 का करेक्शन फैक्टर है, विच मीन्स कि वही केबल जो 100 एम्पियर ले रही थी 2.5 km पर वॉट पे, अब वो 96 एम्पियर लेगी एक्चुअल में। देखें, अगर आपके पास सॉइल रेजिस्टिव मेजर करने का कोई तरीका मौजूद नहीं है तो फिर आप एजम्पशन वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल। लाइक अगर वेट सॉइल है, डैम्प सॉइल है, ड्राई सॉइल है या वेरी ड्राई सॉइल है, इनके करेक्शन फैक्टर यहाँ पे डिफाइन है, लाइक 1.21, 1.31, 1.05, 1। अच्छा, 1 फैक्टर यूज होगा अगर तो बिल्कुल ड्राई सॉइल है तो आप 1 करेक्शन फैक्टर के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर वेरी ड्राई सॉइल है तो आपका करेक्शन फैक्टर 0.86 हो जाएगा, विच मीन्स कि आपको आपकी जो केबल अगर 100 एम्पियर की है वो 86 एम्पियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट करेक्शन फैक्टर, केबल डेप्थ करेक्शन फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर एक केबल आप 1 मीटर की डेप्थ पे इंस्टॉल कर रहे हैं अंडरग्राउंड तो करेक्शन फैक्टर 1 है, कोई चेंजेस नहीं होंगी। अगर सेम केबल आप 0.5 मीटर पे डेप्थ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो वो केबल 1.1 का रेटिंग फैक्टर रखती है, विच मीन्स कि अगर 100 एम्पियर की पीवीसी केबल थी वो अगर 1 मीटर पे इंस्टॉल की जाए तो 100 एम्पियर ही दे रही होगी। लेकिन अगर वही केबल 0.5 मीटर पे सरफेस से 0.5 मीटर डेप्थ में इंस्टॉल की जाए तो वो केबल 110 एम्पियर देगी, मतलब ओवर रेट होगी। लेट्स गो टू द केबल ग्रुपिंग फैक्टर। केबल ग्रुपिंग फैक्टर में